अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। सो फाइनली ये है पाक सुजुकी की तरफ से एक न्यू प्रोडक्ट जो कि है दी ऑल न्यू सुजुकी एवरी VXR VVT 660cc इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 2024 मॉडल। इसकी प्राइस है 28 लाख। इसमें आते हैं दो मेन वेरिएंट्स, VX और VXR। VX की प्राइस है 2750 और VXR की प्राइस है 28 लाख रुपीज़ और ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही वेरिएंट्स में एयर बैग्स, ABS, इस तरह की सारी ही चीज़ें स्टैंडर्ड है। अब ये बिल्कुल जापानीज़ एवरेज जैसे ही है, लेकिन इनमें आप लोगों को पता है कि पाक सुजुकी फीचर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। इसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब इसको कल ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, ये आज ही शोरूम वगैरह पे भी अवेलेबल हो गई है और इसकी बुकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों के लिए इसका डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ, साथ साथ में जापानीज़ एवरी के साथ भी कंपेयर करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके, और VX वेरिएंट के साथ भी। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्ड्स एंड कीपर ने तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से एवरी डिसेंट सी लुक प्रोवाइड करती हैं। अब ये लोकल एवरी है तो ये इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VXR। इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी मौजूद है। इवन फ्रंट साइड पे तो रडार वगैरह भूल ही जाए, जापानीज़ एवरी में आप लोग को बेस वेरिएंट में भी रडार वगैरह के फीचर्स दिए जाते हैं। हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब। अच्छी बात यह है कि ये एडजस्टेबल भी है, इनमें पार्किंग लाइट इंडिकेटर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बाय द वे टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में आप लोगों के लिए AC भी अवेलेबल है VXR वेरिएंट में। अपर और लोअर ग्रिल दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो एवरी एक 5 डोर मैक्रो वैन है। ये सेम एज इट इज़ जापानीज़ एवरेज जैसे ही है और ये सबसे टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VXR। अब VXR वेरिएंट में भी व्हील कैप तक नहीं आते, इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं 12 इंच के विद 145 R12 टायर प्रोफाइल। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। साइड मिरर्स भी बिल्कुल बेसिक से हैं, साइज़ में तो बड़े हैं लेकिन बॉडी कलर में भी नहीं है, रिट्रैक्टेबल भी नहीं है और एडजस्टेबल भी नहीं है। खैर अगर ये सिर्फ एडजस्टेबल भी होते तो क्या ही बात होती, ऊपर से बॉडी कलर में भी नहीं है, हालांकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। फिर सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ आप लोगों को मिलती ही नहीं है, हालांकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। ऊपर वाली साइड पे माइक्रो एंटीना दिया हुआ है। इवन इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में नहीं आते। खैर डोर हैंडल्स जापानीज़ वेरिएंट में भी बॉडी कलर में नहीं आते। फिर एवरी रेयर व्हील ड्राइव होती है, फिर जापानीज़ वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव इस तरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से बस ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे कमी मौजूद है, लेकिन क्या कह सकते हैं। बैक लुक की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ जापानीज़ एवरेज जैसे ही है, पर यहाँ पे एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है प्राइवेसी ग्लास। अगर वो होती तो क्या ही बात होती। खैर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो इसकी ऊपर वाली साइड पे हार्ड माउंटेड ब्रेक लैम्प अवेलेबल है, वॉशर है, रेयर विंडस्क्रीन अनटिंटेड है, वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और ABS को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ट्रंक के ऊपर सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। एवरी VXR VVT की बैजिंग दी गई है। डोर हैंडल दिया हुआ है। इसमें कैमरा, इस तरह की चीज़ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। फिर टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स में हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है, लुक्स के हिसाब से भी खूबसूरत सी है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये सिंगल टोन कलर में है। अब एवरी एक इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है तो उनके इंटीरियर में अच्छा खासा प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन बिल्कुल जापानीज़ एवरेज जैसे ही है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलते और ये लोकल एवरी का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VXR। अच्छी बात यह है कि दोनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों के लिए एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसमें मिल जाएगा सुजुकी का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयरबैग और ये नॉन एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है और VXR वेरिएंट में रेयर साइड पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है जो कि बेस वेरिएंट में आप लोगों को नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंटेज जो कि राउंड शेप में है। अब VXR वेरिएंट में आप लोगों के लिए AC भी अवेलेबल है। यहाँ पे बोतल होल्डर है, फिर से थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है लेफ्ट साइड पे और नीचे वाली साइड पे सिर्फ एक ही बटन दिया हुआ है जो कि है हेडलाइट एडजस्टर का। अब जापानीज़ एवरी में बेस वेरिएंट में भी आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी डोर कार्ड्स की, तो यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है और इसके जापानीज़ वेरिएंट में भी इस तरह की प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। इसके अगले वाली जो विंडोज़ है ये पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है और इस एवरी में आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अगर आप लोगों ने क्लच को पुश नहीं किया हुआ तो ये एवरी स्टार्ट नहीं होगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो देखिए अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं क्लच को यहाँ से पुश नहीं करूँगा। जैसे आप क्लच को पुश करेंगे तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सो अभी मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही। ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि अक्सर लोगों से गाड़ियाँ गियर में ही भूल जाते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो ये देखिए स्टार्ट हो गई है। ये एक अच्छा फीचर है।
अब ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी है। मीटर की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को 140 तक स्पीड लिमिट मिल जाती है। फ्यूल एवरेज है, उसके बाद रेंज है, और साथ ही यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल माइलेज मिलेगी। इसमें एबीएस और एयरबैग इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। पिलर के ऊपर यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं। ओवरऑल मैन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो है हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे 2 ईयर वेंट्स मिल जाएंगे और इसमें MP3 प्लेयर जिसमें USB, ऑक्स और ब्लूटूथ वगैरह के सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और ये सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में अवेलेबल है। हैज़र्ड बटन दिया हुआ है, नीचे वाली साइड पे थोड़ी स्पेस, पावर आउटलेट है, और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे जो 4 बटन है ये चारों ही खाली है। फिर ये आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद 1 रिवर्स। जैपनीज़ वेरिएंट आप लोगों को मिलती है 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। VX वेरिएंट में आप लोगों को AC नहीं देखने को मिलता, जस्ट टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी परफॉर्मेंस तो बाद में ही पता चलेगी कि AC की परफॉर्मेंस क्या है। फिर यहाँ आपके लिए एयरबैग्स भी दिए गए हैं, फिर से स्टोरेज स्पेस दी गई है। ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में इसकी जो मैनुअल बुक और ये पड़ी हुई है, और क्या करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो MP3 प्लेयर्स का रिमोट वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारी लोकल गाड़ी ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। नीचे वाली साइड पे कार्ड रखने के लिए जहाँ दी गई है, ये एस्ट्रे नहीं है, कार्ड होल्डर दी है। इसमें मैट्स वगैरह इसमें जेन्युइन पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत भी है। रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा ही यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। अब जापानीज़ के बेस वेरिएंट में रडार वगैरह के फीचर्स भी मिलते हैं, तो पाकिस्तानी में तो नहीं मिलेंगे। अब सनशेड्स भी दिए गए हैं जिसके ऊपर राइट और लेफ़्ट मेंशन भी है। इसमें कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। वैनिटी मिरर जापानीज़ वेरिएंट पे भी नहीं आती, यहाँ पे एक ट्रे सी प्रोवाइड की गई है। स्टोरेज स्पेस दी गई है, ये जापानीज़ वेरिएंट में भी अवेलेबल है सिवाय बेस वेरिएंट के। तो इसमें आप लोग सामान वगैरह इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। बाकी आप रूफ लाइनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी सीट्स या फ्रंट सीट्स की, तो सेम एज इट इज़ जापानीज़ एवरी जैसे ही है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। ये रिक्लाइन भी हो जाती है, आगे पीछे भी हो जाती है। अच्छी बातें हैं कि बुलान की तरह तो नहीं है, उसके तो सीट्स भी अजीब से थे। फिर सीट्स के सेंटर में जो है हैंड ब्रेक दिए हुए, यहाँ से आप इसकी फील्ड ओपन कर सकते हैं। तो मोस्टली चीज़ें आप लोगों को उसमें जापानीज़ जैसे ही मिलेगी। बस फीचर्स की यहाँ पे कमी मौजूद है, अगर ये फीचर्स होते तो क्या ही बात होती। रेयर कैबिन की बात की जाए तो सुजुकी एवरी एक अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो, चाहे इसका हेड रूम हो, और इसके रेयर सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इन रेयर सीट को फोल्ड कर सकते हैं, इसको एक पूरा बेड भी बना सकते हैं। बिल्कुल जापानीज़ वेरिएंट जैसे ही चीज़ें दी गई हैं। अगर बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आराम से 3 लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोग के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे सीट बेल्ट इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। और अगर बात की जाए रेयर डोर कार्ड्स की, तो यहाँ पे इसकी साइड विंडो आप लोगों को मैनुअल ही मिलेगी। जापानीज़ के कुछ वेरिएंट्स में भी है ये मैनुअल ही आती हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है प्राइवेसी ग्लास। अब जापानीज़ वेरिएंट में आप लोगों को प्राइवेसी ग्लास भी मिल जाते हैं, जबकि लोकल एवरी में इस तरह का कोई भी सीन मौजूद नहीं है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो एवरी की ट्रंक स्पेस अच्छी खासी स्पेशियस है। आप इन गाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी ट्रंक स्पेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दी गई हैं, और यहाँ पे जो क्वालिटी वगैरह का यूज़ हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसकी जो सेकंड रो की सीट है उनको फोल्ड कर सकते हैं, इसको पूरा एक बेड भी बना सकते हैं। आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप लोग बहुत सारा सामान लोड अनलोड भी कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो लोकल सुजुकी एवरी में लगा हुआ है सुजुकी का एक 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड R06 से 660 सीसी VVT विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 43 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम जापानीज़ एवरी चेक करें तो वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी मिलेगी। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में जो इंपोर्ट की गई है वो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए ये अभी नई आई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 15 से अबव ही प्रोवाइड करेगी। फिर वक्त के साथ ही पता लगेगा कि कितनी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। जो जापानीज़ एवरी है वो तो 15 टू 18 तक फ्यूल एवरेज आप लोगों को ईजिली देती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। सब लोगों को पता है कि फिर मैनुअल अच्छी एवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात की जाए इसके फ्रंट बॉनट की, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सुजुकी एवरी में जो इंजन है वो फ्रंट सीट के ही नीचे लगा होता है। अब इसके फ्रंट वाली साइड पे आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडिएटर फ्यूल का बॉटल लगा हुआ है, और इसके फ्रंट और रेयर वाइपर की जो वॉशर्स है उनकी जो बोतल है वो यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है।
तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को दी ऑल न्यू सुजुकी एवरी वी एक्स आर वी वी टी 2024 मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। पर्सनली मेरा एक व्यू ये भी है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। इस प्राइस में अभी भी इसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलते। अगर हम इसमें जापानीज़ वेरिएंट की तरफ चले जाते हैं तो उनके बेस वेरिएंट भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। अब पता नहीं है कि इसमें क्यों इतने कम फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होनी चाहिए थी। खैर, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।